हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में कि क्या 2026 आपके लिए ट्रेंडिंग पॉइंट लेकर आने वाला है, क्या होने वाला है। लेट्स सी, आर यू एक्साइटेड कैप्रिकॉर्न? लेट्स सी क्या होने वाला है। एयर मैजिक। ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स की कृपा होना। अभी तक जैसे कृपा रुकी थी, काम रुके थे, काम बन नहीं रहे थे। ठीक है, इस साल आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हो। ठीक है, या अगर आपको लिखने का शौक है या आपको कोई पोयम लिखना या कोई पोइट्री या वॉट एवर, आपको कुछ ऐसा शौक है कुछ लिखने का, बुक राइटर बनना था आपको या कुछ भी, ये साल उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पर आप कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो इस साल जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये देखने वाली हूँ कि कोई खास मैसेज, कोई खास अपॉर्चुनिटी आप तक चल कर आ रही है और आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशन से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हील करोगे, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो जो हो, कोई इंसान हो या कुछ भी कह लीजिए। आपका कम्युनिकेशन चीज़ों को बेटर करने वाला है, तो आप अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ के चूज़ करोगे जो लोगों तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या यहाँ पे खास मैसेज है आपके लिए, जो कि एक मेजर एनर्जी आपके लिए मैंने देखी है, ये आपको उस तरीके से अफेक्ट करेगी। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड आए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। द फूल। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग अपनी नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे। कैप्रिकॉर्न, मैरिज समथिंग। ठीक है, नए लोगों के साथ जुड़ना, अपनी मैरिज लाइफ में सब कुछ बेटर करना, ठीक करना, पेशेंस रखना। ठीक है, अब आप मुझे दिखाई दे रहा है जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स की बात दिखाई दे रही। फीमेल्स अपने इमोशंस को अगर सही से हैंडल कर लेंगे तो उनके लाइफ में वो बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। और स्पेशली वुमेन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो कि मैं मेल्स पे भी आऊँगी, पहले फीमेल्स की बात कर लिया जाए। तो फीमेल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रही, स्पेशली मैरिज या मैरिज लाइफ में वो उस तरीके से बिहेव करने वाली है जहाँ पे वो अपने इमोशंस को साइड करके पेशेंस के साथ अपने कनेक्शन को संभालते हुए, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एक नई शुरुआत जहाँ पे यूनिवर्स पे उनका पूरा पूरा फेथ है। ठीक है, तो चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, न्यूली मैरिड होने वाले हो, नए कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस नए कनेक्शन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशंस को अपसाइड कर दोगे, क्योंकि आपके इमोशंस जब आप पे हावी हो जाते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप इमोशंस को साइड करके ना बहुत सूझबूझ से अपने कनेक्शंस को आगे लेकर जाओगे। जैसे मैंने कहा ना, कम्युनिकेशंस ही आपकी मेन बेस्ट रहेगी। कम्युनिकेशन से आप लोगों के लाइफ में जगह बना पाओगे, कम्युनिकेशन से चीज़ों को बहुत अच्छे से हील कर पाओगे, चाहे आपके रिश्ते क्यों ना, ऑलरेडी आप अगर मैरिड हो तो भी। यस, आप सही कर सकते हो पेशेंस के साथ। मेल से भी मैं कहूँगी, अगर आप किसी ऐसे फीमेल से डील करने वाले हो, वो स्ट्रांग है एक्चुअल में। ठीक है, हो सकता है वो आपके करीब ना हो, आपके आसपास की ना हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप मेल हो फीमेल, आप दोनों को ही यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ सकता है लाइफ में। ठीक है, जो वहाँ पे आप अपनी फैमिली को चूज़ करोगे, अपने फैमिली के हैप्पीनेस को चूज़ करोगे, और वो आपके लिए सुपीरियर रहेगा। आपकी फैमिली, फैमिली की हैप्पीनेस। ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी फैमिली है। ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, ऐसा आप कह सकते हो। अपनी बातों में भी आपके ये झलक सकता है, आपके डिसीजंस में ये झलक सकता है। ये आप शो करोगे अपने बातों से, अपने एक्शन से, कि आपकी फैमिली ही सब कुछ है आपके लिए। ठीक है, और हो सकता है सिर्फ आपके ही लाइफ में, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है जो अपने लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो और आप उसका पूरा साथ दे रहे हो। ठीक है, उसको हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्पेशली अगर मेल और फीमेल है तो हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो कंसीव बच्चों की खुशखबरी भी आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में आ सकती है। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है परिवार में खुशियाँ। ठीक है, आपको इसकी बहुत ज़रूरत थी आपकी ज़िंदगी में,
और आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो बिना डरे, ठीक है। आपको विश्वास है कि अब सब सही होगा। विथ पॉजिटिविटी आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है आपकी आप जो चाहते हो ना उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, विथ पेशेंस। और या ट्रैवल भी आप में से काफ़ी लोग करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है फैमिली के साथ हो सकता है ट्रैवल करें, पर यहाँ पे दोस्तों के साथ भी ट्रैवल हो सकता है, पॉसिबल है। पर आप ट्रैवल के बारे में भी प्लान कर सकते हो, ये वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए पॉजिटिव आए एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। बट वही है कि मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी लाइफ में मेल्स कोई फीमेल है जो स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है एक बार उनकी ओपिनियन लेना या उनसे बात करना आपके लिए अच्छा होगा। या वो अगर ऐसा हो चुका है कि वो इमोशनली अब आपसे डिटैच हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उनको इतना हर्ट कर दिया है कि वो इमोशनली आपसे वो कनेक्शन नहीं फील कर पा रही है। तो अब भी समय है कि आप अपना अपना कनेक्शन उनके साथ बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये एडवाइस है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। हैप्पी हैप्पी, ठीक है। आने वाला समय खुशनुमा होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। हैप्पीनेस से भरा होगा, ब्लेसिंग से भरा होगा। इसको थोड़ा सा ऐड कर। और आपकी यही एनर्जी आपकी पॉजिटिविटी को दिखाती है, ठीक है। एमेथिस्ट क्रिस्टल आप देख रहे होंगे उनके हाथ में। इसी के साथ आप अपने ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो भरोसे के साथ। प्योरिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंड हो चुकी हैं और जब आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ों को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है। प्योरिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई नई शुरुआत करते ना उसमें प्योरिफिकेशन चाहिए। पास्ट की प्योरिफिकेशन, सैक्रल चक्रा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अब आपका कॉन्फिडेंस बात करेगा, ठीक है। या आप बहुत आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस, ठीक है, चीज़ों में कॉन्फिडेंस जो कमी आ गई थी कुछ समय पहले लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है लोगों के अंदर, ठीक है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं कि वो खुद के लिए ही लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, या अपने ही डिसीजंस को डाउट करने लग जाते हैं कि क्या मैंने गलत डिसीजंस लिए थे। फिर एक डर आ जाता है मन में। लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस, वो क्रिएटिविटी, वो इंटीमेसी लोगों के साथ आपकी बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं आप अकेले हो गए थे। तो अब आप ना रिश्तों पे ज़्यादा अपना ध्यान दोगे, जहाँ पे आप अपने लोगों के साथ जो इंटीमेसी है उसको मेंटेन, या स्पेशली अपने पार्टनर के साथ अच्छी करने की कोशिश करना, कॉन्फिडेंस होना, अपनी क्रिएटिविटी को और इनहेंस करना, ठीक है। वो चीज़ें मुझे बढ़ती हुई आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है, और शायद अब वो सही समय है इसके लिए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और अब समय की मांग है कि ये चीज़ें आगे बढ़े। जैसे कि मैंने कहा था, आप अगर राइटर हो, पोएम पोइट्री लिखना आपको पसंद है, पोम, यस, लिखना आपको पसंद है, तो आप लिख सकते हो अगर आपको शौक है तो, ठीक। चॉइस, लॉयल्टी एंड फैमिली। ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था आपके लिए? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ होने वाली है, ठीक है। आप कुछ भी हो जाए, कोई भी आपके आगे आके खड़ा हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी फैमिली होगी। अपनी फैमिली के लिए लॉयल्टी होगी, ठीक है। और अगर आप कहीं, ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे भटक गए थे या उनका पार्टनर भटक गया था अपने रिश्ते से, तो वो भी अब संभल जाएगा कहीं ना कहीं। और आप में से कई लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में, एक सही दिशा देने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और सही डिसीजंस लेंगे, ठीक। पेशेंस रख के डिसीजन लेंगे, पर अच्छे डिसीजंस लेंगे, वो भी अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, अच्छा समय है, कार्ड बहुत अच्छे हैं, और अपने कनेक्शंस को अच्छा करने के बारे में सोचिए और अपने फैमिली के बारे में सोचिए, ठीक है। ये सही समय है अपने फैमिली को लेके चलना, अपने फैमिली को बनाने को के बारे में, ठीक है। अगर मैरिज का भी प्रपोजल या आता है तो एक सही अच्छा मौका है, ठीक है। आप उसके लिए सोच समझ के, जो भी, जैसे मैंने कहा ना, आपका डिसीजन ही आपका फ्यूचर बनाएगा। सोच समझ के डिसीजन लेके, चॉइसेस आपके पास होंगी, ठीक है, पर फैमिली को सपोर्ट करते हुए, फैमिली को चूज करते हुए आप दिख रहे हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।